किसको देंगे सत्ता और किसका काटेंगे पत्ता। चलिए मेरे साथ इस चुनाव यात्रा पर। बाराबंकी आए और खजला नहीं खाया, ऐसा नहीं हो सकता। अब खजले की खासियत यह है कि आपको ऐसे अखबार के ऊपर मीठा मिलेगा और इतना मीठा कि आप चीनी को भूल जाएंगे। क्या खासियत है खजला की, कैसे बनता है और कैसे बाराबंकी की पहचान? बाराबंकी में अक्सर ये मेले में मिलता था, अब ये 12 मास यहाँ पे मिलता है और यहाँ पे ये रेगुलर आदमी यहाँ पे आते लेता है या ये तबर्रुक के तौर पे लेके जाते हैं। जनता को डिस्काउंट मिलता है क्या? खजला और हलवा खाते हैं, शाही हलवा, तो क्या इस बार के मुद्दे हैं? इस बार के मुद्दे को देखते हुए महंगाई बहुत ही ज़्यादा है। समाजवादी पार्टी के समय जितनी भी सस्ताई थी, इस पार्टी में बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई हो रही, गरीब लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही। भैया बाराबंकी में आइयो और कचौड़ी ना खाइयो, ई ना हो सकता है। कुछ ऐसा ही हाल है कचहरे की इस टंडन की कचौड़ी का। सदियों पुरानी कह सकते हैं आप, पिछली सदी से लेकर अब तक ये दुकान जारी है। ठेले से लगती थी और अब दुकान में तब्दील हो गई है। हमारी दुकान की पहचान तो एक नाम है हमारा टंडन जी की दुकान, और दूसरा हमारी दुकान की पहचान ये झंडा है जो भगवा ध्वज यहाँ लगा हुआ है। जैसे 9 रुपए की थी आज से 3 महीने पहले, फिर खाद्य तेलों के रेट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़े, तो ये हुआ कि कुछ दिन तक तो देखा जाता है कि अगर रेट सही हो जाता है तो हम लोग एडजस्ट करते हैं, लेकिन जब ऊपर चला जाता है हाथ से तो रेट बढ़ाना पड़ता है। हाथ से ऊपर चला गया है रेट। जनता से पूछते हैं, उनके हाथ में रोटी सब्जी कचौड़ी है, क्या है इस बार के मुद्दे आपके? हमारे कोई मुद्दे ही नहीं है, क्योंकि सरकार काम कर ही रही है हमारे हिसाब से। भाई हमको रोजगार चाहिए, रोजगार मिल रहा है। विकास चाहिए, विकास हो रहा है गाँव में। लाइट, आज तक बहुत से गांव थे जहां पे लाइटें नहीं पहुंची, मतलब पिछली सरकारों में, वहां पे लाइटें आज की डेट में हर विधायक अपने तरीके से कर रहे हैं। कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। हर प्रकार ठीक चल रहा है, विकास भी हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। आप क्या सोचते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आपके लिए भैया इस बार? बिल्कुल एकदम 100% सही बात है। योगी राज में बहुत सुख मिलता है, मतलब गल्ला वल्ला और नमक तेल सब कुछ मिल रहा है। काम हो रहा है, गरीबों को अब राशन पानी आराम से मिल रहा है। और ये जो नए बीटीसी और प्रधान हुए हैं, वो बीटीसी को कोई समझते नहीं, उल्टा सीधा गाते हैं, सबको परेशान बहुत कर रहे हैं प्रधान लोग। कोई काम प्रधान लोग गांव पंचायत के नहीं कर रहे हैं, खाली भाजपा काम कर रही है। भाजपा तो काम कर रही, मगर ये प्रधान लोग काम नहीं कर रहे हैं। नेताओं से बात करने के लिए तो खान पान चलते रहना चाहिए। हमारे साथ हैं सतीश चंद्र शर्मा जी, दरियाबाद से विधायक हैं। बीजेपी के इस बार जीतने के आसार कितने और किस आधार पर जाएंगे वोट मांगने के? आदरणीय मोदी और योगी जी के नेतृत्व में तमाम लोक कल्याणकारी योजनाएं जमीनों तक पहुंची हैं। आम जनमानस, क्योंकि पिछली तमाम सरकारें देखा वो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाई थी। आज वो विश्वास है मोदी पर, योगी पर और उनकी योजनाओं पर, और मुझे लगता है कि एक बड़े बहुमत से आने वाले समय में 2022 में हम लोग जीतने जा रहे हैं। बहुमत की बात कर रहे हैं, यही बात तो अखिलेश यादव कह रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें बहुमत मिलेगा, हम पूरी तरह तैयार है, विपक्ष की राजनीति आगे बढ़ेगी, सत्ता में आएंगे। 2017 में भी यही कह रहे थे, 2019 में भी उन्होंने यही कहा था, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। बाराबंकी जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर बीजेपी का कब्जा है, 2 पर समाजवादी पार्टी। बात करने के लिए हमारे साथ है राजन सिंह जी। कितना भरोसा है इस बार कि 6 की 6 पर समाजवादी का ही परचम लहराएगा? 2012 के चुनाव में माननीय अरविंद कुमार सिंह गोप जी के नेतृत्व में यहाँ पे चुनाव लड़ा गया था, और इस बार 2022 में माननीय अरविंद कुमार सिंह जी पूरे जनपद के 6 के 6 विधानसभा में कार्यकर्ताओं के बीच में जाते रहे हैं, और हमको उनकी मेहनत के ऊपर ये विश्वास और भरोसा है कि 2012 का जो इतिहास था वो पुनः बाराबंकी जनपद में दोहराएगा और 6 की 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगा। बाराबंकी का लोधेश्वर महादेव मंदिर राज्य की ओर से बहुत सारी कवायद की गई है, लेकिन सफाई और बाकी सब मामलों में कहीं पिछड़ सा गया है। मैं इस समय हूँ उसी मंदिर में और बात करेंगे उन लोगों से जो यहाँ रोज आते जाते हैं, कई बार आते जाते हैं दर्शन करने के लिए, निवासी हैं बाराबंकी के। क्या बदला है आपके लिए और इस बार चुनाव के लिए क्या होंगे आपके मुद्दे?
पहला मुद्दा संतुष्ट तो है, बराबर संतुष्ट है, लेकिन पहला मुद्दा तो मेरे लिए यही है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब सब्जियों पे भी उसका असर दिखने लगा है। और बेरोजगारी में ऐसा है कि अभी परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में पेपर लीक हो जाता है और पेपर लीक के बाद फिर वो परीक्षा जो अभ्यर्थी होते हैं वो इतने साल तक तैयारी करते हैं, उनका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। आप यहाँ रहते हैं, कैसे देखते हैं बाबा के मंदिर में कोई परिवर्तन आया है? जी, परिवर्तन तो आया है, लेकिन मेरा जो मुद्दा है वो विकास का मुद्दा है। मैं सोचा करता हूँ कि अब विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हो पा रहा है। हमारे यहाँ पे आना हुआ तो मतलब कि पेट्रोल और ये सब की मतलब दाम इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि मतलब कि एक बार पेट्रोल भराने से पहले आदमी सोचेगा। मेरा मुद्दा एजुकेशन का है। जैसे कि हम लोग लखनऊ से सटे हुए हैं, तो लखनऊ में जो सुविधाएं मिलती हैं बच्चों को, वो यहाँ के बच्चों को नहीं मिल पाती हैं। ये कहना चाहता हूँ कि इस सरकार में एक भी पैसे का कोई काम नहीं हुआ है धरातल पर। इसलिए देखिए, किसान, नौजवान, बेरोजगार सब परेशान है। जनता का यही सवाल है और जवाब भी सरकार को ही देना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ही हर सवाल की जवाब देने की जिम्मेदारी रखता है। बाराबंकी का बाबा महादेव का लोधेश्वर मंदिर, इस मंदिर को सदियों से जाना जाता है अपने प्रताप के लिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं तिवारी जी। ये बताइए, कितने वर्षों पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है इस मंदिर? इस मंदिर की मान्यता आप समझ लीजिए सोमनाथ से कम नहीं है। और ये जो लोधेश्वर बाबा हैं, इनका पूजन चारों युगों में हुआ है। सतयुग में ये 12 भगवान से पूजित हैं, त्रेता में लौकुश से पूजित हैं और द्वापर में पांडवों सहित भगवान कृष्ण से पूजित हैं, जिन्होंने पारिजात के पुष्पों से इनकी पूजा की। परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलि क्षमा प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयेत्। बाबा महादेव के इस मंदिर की पूजन अर्चन हर युग में होता रहा है। सतयुग में 12 देवों ने, यानी कि 12 देवों ने मिलकर जब पूजन अर्चन किया, फिर उसके बाद द्वापर, त्रेता, हर युग में कभी लवकुश ने, कभी कृष्ण भगवान ने अर्जुन और पांडवों के साथ किया। लेकिन कलयुग में जितना पूजन जनता कर रही है, उससे ज्यादा पूजन भगवान का नेता कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और सतीश कश्यप के साथ मनोज्ञा लोईवाल, बाराबंकी, एबीपी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।